हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज मैं आपके सामने जो मेरा लेंस डाउन का एक्सपीरियंस था उसको शेयर करूँगी। आपने मेरे जो मैंने तीन ब्लॉग डाले हैं लेंस डाउन को लेके, तो वो तो आपने देखे ही होंगे। अगर अगर नहीं देखे तो आप पहले उस तीनों मेरे ब्लॉग को देखना, तभी मेरी ये वाली वीडियो देखना। उससे आपको पता चलेगा कि मेरा एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पे क्या किया और मैं उसके साथ क्या शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम जाने से शुरू करते हैं, रास्ते का शुरू करते हैं। उसके बाद मैं कुछ होटल वगैरह का आपको एक्सपेंसेस वगैरह जो भी हमारा था वो बताऊँगी। तो हमारा जो प्लान था वो एकदम से सडनली बना। दो फ़ायदे होते हैं एकदम से प्लान बनने के। एक तो अगर जो प्लान बनता है ना एकदम से, तो उसमें तो हम चले ही जाते हैं, उसमें कोई सोचना नहीं होता। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम पहले से सोच के चल रहे हो ना कि हमें जाना है तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम नहीं जा पाते। और दूसरा हमारे को एक ये नुकसान भी है कि अगर हम एकदम से प्लान बना लेते जो कि हमने किया था, तो वहाँ पे जाके वो जो हमें बारिश का रास्ता मिला, सारा रास्ता बंद मिला और हमें वेट कर करके हमने इतना टाइम जाम में वेस्ट करके जो हम पहुँचे आगे। तो ये जो हमने जाम का सामना करा, तो अगर हम पहले से ही थोड़ा जांच पड़ताल करके जाएंगे ना, तो ये जो चीज़ हमने देख कर ही हम रुक रुक के गए। हमारा बीच में रास्ता भी बंद मिला था, काफ़ी देर हमने वेट भी करा। तो उस चीज़ का, और 2-3 जगह तो हमें रास्ते बंद भी मिले थे जो कि गूगल ने हमें घुमा दिया था, तो वहाँ से हम अंदर से देखे वो भी बंद मिले थे। तो उन चीज़ों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप पहले से ही प्लान करके जाते हैं तो यही दो है, एक फ़ायदा भी है एक नुकसान भी है। तो मेरा यही मानना है। बाकी आप लोग दे कर सकते हैं अपना। और दूसरा ये था कि हम जब एकदम से गए बारिश के टाइम में, सबसे बड़ी बात तो पहाड़ी इलाके में जाना ही चाहिए। हमने सोचा 250 किलोमीटर है टोटल। कोटद्वार से मुश्किल से 15 किलोमीटर का रास्ता है लैंसडाउन का, मतलब बहुत थोड़ी पहाड़ी है। और जो मेरा ससुराल है पिथौरागढ़, वो कम से कम 250 किलोमीटर पहाड़ी का रास्ता पड़ता है और हम वहाँ पे आना जाना करते रहते हैं। तो हमारे लिए 15 किलोमीटर पहाड़ी का रास्ता तो कुछ भी नहीं था। तो हमने कहा कि ठीक है, हम 15 किलोमीटर में तो क्या ही लैंडस्लाइड मिलेगी, हम चलते हैं। तो हमारा एकदम से प्लान बना था, तो हमने ज़्यादा कुछ जांच करी नहीं इस चीज़ की, ना ही दिमाग में कुछ सोचा। हमने कहा ठीक है, बन गया चलते हैं, इतना काट नहीं मिलेगा कुछ बारिश। तो हम निकल गए थे। और एक तरह से देखा जाए तो डिसीजन हमारा गलत भी था निकलने का, क्योंकि लैंसडाउन घूमने की जगह, क्योंकि जो मेन रास्ता था ना हाईवे वाला, उसमें बादल फट गया था। जब मैं बता रही थी आपको, हमारा सेकंड डे था, खूब रात भर बारिश हुई थी। तो उसमें मेन रास्ते में कोटद्वार से पहले बादल फट गया था। तो और मैं आपको बता दूँ, कोटद्वार तक तो प्लेन रास्ता है, कोटद्वार के आगे मुश्किल से थोड़ा सा ही रास्ता बचता है ऊपर आने का, आधा घंटा मुश्किल से। तो बस वही पहाड़ी का रास्ता है और कुछ नहीं है। और रास्ता भी अगर बारिश ना हो तो अच्छा रास्ता है। तो पहाड़ी का सिर्फ इतना सही रास्ता बचता है। अगर किसी को मतलब प्लेन्स में चलाने की आदत है, पहाड़ी पे नहीं जा सकते, तो मतलब लैंसडाउन भी आ ही सकते हैं, ज़्यादा पहाड़ी रास्ता नहीं है। और फिर भैया ने हमें बोला कि दूसरा एक रास्ता खोला है तो आप बाहर से जा सकते हैं। तो हमने रुकने का जो हमारा प्लान था वो हमने कैंसिल करा। भूपी बोलने लगे कि ऐसा ना हो कि हमें जो थोड़ा सा रास्ता ये आज के लिए खुला है, वो आगे आने वाले दिनों में वो बहुत टाइम के लिए बंद हो जाए, सारी रास्ते बंद हो जाए, हम यहीं पे फंस जाए। क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे, कपड़े भी हम सिर्फ 2 दिन के हिसाब से लेके गए थे, वो भी गीले हो गए थे, तो हम कितने दिन क्या ही करते हैं वहाँ पे। तो इसलिए हमने सोचा अगर रास्ता खुला है तो हो सकता है शायद कुछ अच्छा ही हुआ। तो हम वहाँ से हमने चेकआउट करा और हम निकल लिए। रास्ता मैं बता रही हूँ आपको, इतना गंदा रास्ता था कि सिंगल गाड़ी भी निकलने मुश्किल हो रही थी। और साथ में वहाँ से डबल लेन कर दी थी उन्होंने, हमारी लाइन गाड़ी निकलना मुश्किल हो रहा था। सामने से भी आ रही है, तो दोनों जब तरफ से आना जाना कर रहे थे ना गाड़ी, तो मतलब कि थोड़ा तो उस सामने आने वाली गाड़ी को भी हमें 2 लोगों को रोकना पड़ा था। मतलब कि गाड़ियों से लोग उतर के और गाड़ियों को आने जाने करने के लिए, पास होने के लिए थोड़ा जगह बना के कर रहे थे। ये लगा लो कि हम वहाँ से अपने होटल से 11 बजे निकले थे रिजॉर्ट से, और 11 बजे निकलने के बाद हम रात में यहाँ पे 10 बजे के आसपास पहुँचे। इतना लंबा टाइम, जबकि हमारा 6 घंटे का रास्ता था।
इतना लंबा टाइम हमने रोक रोक के गाड़ी जाम में फंस के भगवान का नाम ले लेके मतलब ऐसा हो रहा था कि बस यहाँ से किसी तरह से गाड़ी निकल जाए। बहुत ही ज़्यादा गंदा रास्ता था, पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ रखा था, इधर रोड नीचे साइड से खिसक कर इतनी सी जगह थी, बस साइड से कि टायर इस तरफ ना हो जाए, मतलब नीचे से पूरा खिसका पड़ा था पहाड़। साइड से निकल के दो बंदे उतर के गाड़ी को ऐसे क्रॉस करवा रहे हैं ऐसे करके, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा रास्ता था। तो मैं बोल रही हूँ लंसडाउन या कोई भी पहाड़ी जगह पे बारिश के टाइम में नहीं जाना चाहिए, मैं तो ये सोच लिया है। और बाकी जो हमारा दूसरा था लंसडाउन, वैसे अगर चिल करने की जगह और बाकी कुछ नहीं है, कुछ घूमने के लिए नहीं है, सिर्फ यही है कि अगर आप आओ तो मौसम का मज़ा लो और अपने रूम में अपनी बालकनी में बैठ के चिल करो, खाओ पियो अपना जो भी है, बस और कुछ नहीं है लंसडाउन में घूमने के लिए। हमने भी वही करा क्योंकि घूमने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और एक मेन बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बारिश के टाइम में फिर भी जाना चाहते हैं तो जो टीन वाले जो रिजॉर्ट होते हैं ना उनको बिल्कुल मत लेना, उनको अवॉइड करना, क्योंकि बारिश आती है ना पट 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 पट। मेरा हम पूरी रात भर नहीं सो पाए थे, इतनी आवाज़ हो रही थी, मतलब कि हम आपस में बात कर रहे थे ना, मैं वो नहीं सुनाई दे रहा था, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, सर में दर्द हो गया था, रात सुबह हो गई थी। मैं ये तो भगवान से बोल रही हूँ भगवान बारिश रोके, नहीं तो जल्दी से सुबह करो ताकि कम से कम बारिश की आवाज़ से ना हम छुटकारा मिले, हम थोड़ा दूसरे रूम में शिफ्ट हुए। पूरी रात हम ऐसे ही लेटे रहे, ना दोनों बच्चे सोए ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ सोए, और ये पट टीन पे सोचो आप बारिश जब गिर रही होगी तो कितना शोर हो रहा होगा ना, हमें टीवी की आवाज़ सुनाई दे रही। दूसरी बात लाइट चली गई, हम 2 दिन वहाँ रुके हैं, 2 दिन में लाइट हमें बहुत ही कम मिली है, पूरे टाइम लाइट गई थी, हमारे चार्जर हमारे फ़ोन भी ऑफ होने वाले हो रहे थे, मतलब हमें दिक्कत ये हुई। फिर भी पता नहीं हम खुश हम इसलिए थे क्योंकि जो हमारे रिजॉर्ट वाले भैया थे, मतलब जो वहाँ का स्टाफ था बहुत ही अच्छा था। हमने जो बोला भैया हमारे को ये वाला रिजॉर्ट में मतलब बहुत परेशानी हो रही है सोने पर, उन्होंने हमें प्रीमियम कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया अगले ही दिन मॉर्निंग में ही कि आप नाश्ता करो, इतने ब्रेकफास्ट करो, इतने हम आपका वो रूम रेडी कर देते हैं। और वो रूम मैंने आपको सेकंड वाले अपने ब्लॉग में दिखाया था, उसका रूम टूर भी मैंने दिया था, और फर्स्ट वाले जिसमें हम रह रहे थे वो मैंने आपको फर्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाया था। तो मतलब स्टाफ बहुत, नहीं तो जो ना दूसरे मैंने कई जगह देखा भी है, स्टाफ ना इतना ज़्यादा मतलब कोऑपरेटिव नहीं होता। उन्होंने चिया को भी संभाला था, मतलब अगर हम अपना गेम में एंजॉय कर रहे हैं, मतलब गेम में बिजी हैं, तो चिया को वो लोग संभाल रहे हैं, और मतलब चिया को भी मतलब अच्छे से रख रहे थे, मतलब एक अपनी फैमिली की तरह हमें समझ रहे थे, और हमने भी उनको फैमिली की तरह ही लिया था। और मतलब ऐसा नहीं था कि मुँह सड़ा के घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। स्टाफ बहुत अच्छा था, और स्टाफ की वजह से ही शायद हम 2 दिन रुक गए और हमें अच्छा लगा। उन्होंने हमें जो प्रीमियम कैटेगरी के रूम में शिफ्ट करा उसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया हमसे, हम आराम से, जबकि हमको इतनी ज़रूरत नहीं थी, वो किसी और में भी शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए शिफ्ट करा क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे, और बिल्कुल हमारे रूम से बाहर निकलते ही हमारा जो था वो प्ले एरिया था बच्चों वाला, तो ताकि बच्चे वहाँ पर आराम से खेलें और हमें कम्फर्टेबल हो, सिर्फ इसीलिए उन्होंने हमें वो रूम दिया था। तो अगर कभी आपका लंसडाउन जाने का बनता है तो मैं भी नीचे आपको इसका नाम बता देती हूँ, तो उसी में आप जाना। और जो मेरा होटल का जो कॉस्ट पड़ा था मतलब रिजॉर्ट का, तो हमने ऑनलाइन देखा था, तो हमारे 6,000 समथिंग कुछ पर नाइट का था हमारा। तो लेकिन हमने कॉल से भैया को डायरेक्ट कॉल करके वहाँ के जो थे मैनेजर उनसे बात करी थी, तो उन्होंने थोड़े हमें डिस्काउंट दे दिया था। तो अगर आप कहीं भी जाते हो ना, कहीं भी कोई सी भी जगह के लिए, तो आप जो ऑनलाइन रेट देखते हो ना उससे आप डायरेक्ट कॉल करके अगर बात करके जाओगे तो शायद आप डिस्काउंट आपको वहाँ से ज़्यादा अच्छा मिलेगा। हमें मिला था, तो इसीलिए मैं वही आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमारा जो रेट दिख रहा था ऑनलाइन का वो हमने भैया से कॉल करके जो पूछा, तो उन्होंने हमें ठीक रेट पे, हमने 2 दिन का लिया था तो ठीक रेट पे मतलब हमारा पड़ गया था, हमारे बजट में ही आ गया था। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। बाकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा अच्छा ही था, ज़्यादा टाइम मूड ख़राब हो गया था, लेकिन मौसम को देख के बहुत अच्छा लगा। बीच में फिर बारिश हो गई थी, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगा क्योंकि मौसम अच्छा था और बच्चे एंजॉय कर रहे थे, प्ले एरिया वहीं था। फिर तीसरे दिन हमने निकलने का सोच लिया, लेकिन मन फिर भी नहीं था, लेकिन मैंने यही सोचा कि शायद भगवान अगर रास्ता खोला है कुछ, तो शायद हो सकता है कुछ अच्छे के लिए ही हो।
दूसरा बच्चे भी साथ में थे, तो मैंने ज़्यादा हाँ ना में नहीं रही, मैं निकल लिए हम। और लेकिन फिर रास्ते में आते आते जो रास्ता हमें मिला वो बहुत ही गंदा था। तो उसको देखते देखते मैं ना तो ये बोल रही हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस गंदा था और ना ही मैं बोल रही हूँ अच्छा था, मिक्स था। लेकिन हमने बहुत मतलब एंजॉय किया 2-3 दिन। तो बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर आप कल को कहीं निकलते हैं पहाड़ी इलाके में तो थोड़ा बारिश को देखते हुए जाएं, बारिश ना हो रही हो तभी वहाँ पे जाएं पहाड़ी तरफ में। तो 3 दिन हमने लंचडाउन में क्या किया, हमारे को रोड कैसे मिले, हमने कैसे एंजॉय किया, तो मतलब ये सब मैंने आपको अपने लंचडाउन के तीनों ब्लॉग में दिखाया है। और आज मैंने आपको ऐसे एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया वहाँ का। तो अगर आपको मेरे वो तीनों ब्लॉग अच्छे लगे हों तो प्लीज़ उनको लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये वाले ब्लॉग में अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो या वहाँ के लिए कुछ भी पूछना, कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी मुझे और कोई राय देनी हो तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, कमेंट में मुझसे कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी आपको। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, तो क्योंकि ब्लॉग बनाने में मेहनत बहुत लगती है। मैंने एंजॉय कम और फ़ोन लेके मैं ज़्यादा घूमी थी कि भाई आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दिखा पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो चल रहा है पहाड़ों में वो दिखा पाऊँ। तो मैंने एंजॉय कम और ब्लॉगिंग ज़्यादा करी है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय।